30,000 तो कौन सा स्टॉक लेके जाएंगे? देखिए, मोटा मोटी बात है कि जब इतना बड़ा इंडेक्स में मूव हो किसी भी एक डायरेक्शन में, तो करीब करीब सारे ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। बस इतना ही फर्क पड़ेगा पहले कौन से और बाद में कौन से, या जिन स्टॉक्स की एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन की ज्यादा है वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएंगे। तो फिलहाल अगर मैं मंदी का ही जो बायस बना हुआ है और जब तक 24,500 नहीं भी टूटे, तो इस वक्त करेंटली इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं नरम होने में जो स्टॉक्स हैं वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और उनके पीछे पीछे एक्सिस और इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा ऑलरेडी घटा हुआ था, थोड़ा सा उछल रहा है, और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे जाता हूँ, जो हमने बात की थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हम बेचेंगे नहीं, अब उसमें हमारा टेक प्रॉफिट ट्रिगर हो गया, और बल्कि एयू बैंक जिसको हम 4.25 में आपसे बात की थी कि 800 तक हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, आ गया। और टारगेट की चार्ट की स्ट्रक्चर भी पूरी हो गई, लॉन्ग भी काट दिया, और अब हम शॉर्ट है कि वापस 450 जाएगा। पर उसी तरफ अगर मैं दूसरे कुछ और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाता हूँ, तो वो हो सकता है अभी भी हम पुल बैक मिलेंगे, एयू बैंक मिलेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स तेजी और मंदी दोनों साइड में अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर मैं बजाज ट्विंस पे कितना इसको आप ऊपर खींच लो, कितना इसको बढ़ा लो, लेना नहीं, पर जैसे सेल का ट्रिगर आएगा हम बेचेंगे। हो सकता है 20,000 वाली निफ्टी के फॉल में इन दोनों में 40-50% घट जाए, संभव है, भविष्यवाणी नहीं है, हम उसके लिए मेंटली ओपन है। पर दूसरी तरफ जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, उनके ट्रेडिंग टॉप्स आ गए, पर हम हो सकता है प्रू आईसीआईसीआई को नहीं बेचेंगे, एसबीआई कार्ड्स को बेच देंगे। तो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स में सीडीएसएल अगर 500 रुपया घट जाएगा दोबारा ले लेंगे, बीएसई लेंगे ही नहीं। तो हर एक सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स इस वक्त अनुज अलग अलग काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर मंदी का बायस लेके चलना है तो टाटा स्टील, सेल, नैल्को, हिंडाल्को, एपीएल, अपोलो, इनको शॉर्ट कर दो। प्रोमोटर ग्रुप्स के हिसाब से चले तो अडानी के स्टॉक्स नरम लग रहे हैं। आप अगर कंज्यूमर स्टोरेज पे जाते हो, टाइटन शॉर्ट करने को लगता है, पर हमने कल केडीडीएल करके कैश का स्टॉक लिया, एक ही दिन में 13-14-15% बढ़ गया, अभी भी लगता है यहाँ से कि डबल हो जाएगा स्टॉक। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम कर रहे हैं। विद इन दैट अनुज सेक्टर रोटेशंस में आईटी अभी भी नहीं बेचना है, एफएमसीजी घटे हुए में लेना है। अगर मैं मंदी का कितना भी बायस ले लूं, वरुण बेवरेजेस में इस वक्त बाई का सिग्नल है, यहाँ से इसका भाव पहले 720 हो जाए और लास्ट में 800 रुपए हो जाए। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एकदम से पूरी सेक्टर थीम इस वक्त बाजार में मेरे को साथ साथ चलती हुई नजर नहीं आ रही है। केडीडीएल मतलब कमला डायल्स का नाम था पहले, वही वाला स्टॉक था? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो आज भी 2% ऊपर है स्टॉक का। डिफेंस स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम आ रहा है इस समय। मजगांव डॉक देखिए आप, सुशील जी, 5% ऊपर, वायदा का टॉप गेनर इस समय। बाकी डिफेंस स्टॉक्स ने भी अच्छे मूव्स दिखाए। यहाँ पर कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? ये डिफेंस के स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे से इतना भयंकर चल चुके हैं ना। मजगांव डॉक्स मार्च के महीने में 1900 रुपए के भाव में मिला है। 1900 का स्टॉक अगर इसने 3600 का भाव दिखा के, 3800 का भाव दिखा के अगर 31 रुपए टिप देने के बाद आज थोड़ा सा अगर ऊपर आया है, तो देखिए अब क्या है ना, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आप क्या है अनुज, एक आशावादी व्यक्ति हो, पॉजिटिव इंसान हो, आपको पॉजिटिव चीज तुरंत नजर आ जाती है। हमारे को क्या है कि थोड़ी जिम्मेदारी ऐसी कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अंदर एक तटस्थ होकर चलना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन पर काम करने वाले लोगों के लिए मलाई निकल चुकी है, छाछ के अंदर में भी कुछ खास बचा नहीं है, पानी बचा है, इसमें उछल रहा है पानी। इस वक्त तो यही लगता है कोई एकदम से ऐसा इवेंट ट्रिगर हो जाए जिसमें एक बार सेंटीमेंट में कोई एक नया हाई भी दिखा दे, तो वहां एग्जिट नहीं ले पाएगा कोई। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो के हिसाब से डिफेंस हैज बिकम टू पॉपुलर सेक्टर। सारे भारत में हर ज्ञानी को एक ही कॉमन सेंस बात समझ आती है, डिफेंस ले लो, और उसके बावजूद भाव ऐसे ही है, भागदौड़ नहीं मची है। हमारे को एक अच्छा सूचक नहीं लगता है। लेना था तो जिगरा करके मार्च में लेना था 1900 के भाव में। अब माजगांव लेके कौन सी बहादुरी है? हमारे यहाँ पे तो यही स्टांस रहेगा, 5% फ्लक्चुएशन इस तरह के हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में एनी गिवन डे कुछ भी नहीं है। मुझ मेरी बात आपको स्ट्रॉन्ग लग सकती है।